हेलो भाई। मैंने आपको पिछले कक्षा में प्रकाश के अपवर्तन से जो भी कंडीशन बन रहे थे प्रतिबिंब बनने के, तीनों कंडीशन मैंने उत्तल लेंस के लिए बता दिया था और दो कंडीशन अवतल लेंस के लिए बता दिया था। तो आज चलिए हम जानेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो पीछे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। पहले उत्तल लेंस का ही देख लेते हैं, छह कंडीशन। मैंने एक उत्तल लेंस बनाया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को अनंत पे रखें। अब देख लीजिए कि सूर्य भी अनंत पे है, फिर भी उसके से प्रकाश की किरणें ऐसे चारों बगल निकल रही है, लेकिन वो हमें क्या है, एक समांतर ही किरण आते हुए दिखता है। तो कोई भी चीज़ जब अनंत पे रहती है तो हमें समांतर आते हुए प्रतीत होता है। ये मैंने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे प्रकाश समांतर आते हुए प्रतिबिंब। बस इतना जानिए इस वाली वीडियो में कि जब वस्तु अनंत पे होगा, यहाँ पे हमने वस्तु को अनंत पे रखा है, अनंत पे जब रखेंगे तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएंगी, समांतर आती हुई प्रतीत होंगी। अब जब प्रकाश समांतर आती है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के, तो कहाँ जाके मिलती है, मुख्य फोकस पे मिलती है। चलिए अब ये दोनों किरण टकरा गया। अब टकरा गया, हमें पता है अगर टकरा गया तो अब हम क्या करेंगे, इसे चादर के सीट लेंगे। आपको भी पता है कि जब आपने लिया होगा, लेंस लिए होंगे, कागज लिए होंगे, इसे जला रहे होंगे धूप में बैठ के, लेकिन वो जलता नहीं है क्योंकि उसका ये जो थिकनेस है कम होता है, मोटाई क्षमता उसकी कम होती है, इसलिए नहीं जलता। तो लेकिन अगर आप देखेंगे कागज पे छोटा सा एक हमारा बनता है इमेज, छोटा सा, तो वही इसे हमारा बिंदु के आकार का इमेज बनता है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर पे अनंत पे हमारे लिए उस लेंस की अपेक्षा में। इसी तरह ये वस्तु लेंस की अपेक्षा में काफी दूर था। जब ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, इस वाली रेखा के दोनों देखो समांतर है, तो कहाँ जाके मिली, मुख्य फोकस पे मिली। अब हमें पता है कि अगर किसी भी प्रतिबिंब को अब वास्तव में देखना है तो हमें एक पर्दे की आवश्यकता होगी, और एक वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पे लिया जा सकता है, आपको भी पता है। अब देखो कैसे बना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बहुत छोटा बिंदु के आकार का बना है, यहाँ पे देखो बिंदु का आकार का इमेज बना है। दूसरा कहाँ बना है, F2 पे बना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बना है, ये भी पूछता है। तीसरा क्या है कि वास्तविक बना है, और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन में बताया था, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा कंफर्म बनेगा, आंख बंद करके लिख दो। ये होता तो हमारा उल्टे प्रतिबिंब बनता है, ये हो गया। दूसरा देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अनंत और 2F2 के बीच में रखेंगे। एक तो अनंत पे रख लिए, एक तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, संदर्भ हो गया कि हाँ यहाँ रखना है। अब इसके और अनंत के बीच में हमने रखा है। अब हमने क्या किया, एक प्रकाश दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए, तो हमने दो प्रकाश किरणों को लिया है। एक प्रकाश किरणों को इस उत्तल लेंस के समांतर गुजार दिया, जो मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये हो गया। अब एक क्या किया कि प्रकाश के केंद्र से गुजार दिया, ये प्रकाश के केंद्र से गुजरा, यहाँ पे जाके मिल गई। अब जब यहाँ पे जाके मिली है, यहाँ पर अब जब यहाँ पे हमारा जाके मिली है, ठीक, अब यहाँ टकराएंगे तो यहाँ अगर हम कुछ ऐसे पर्दा लगाएंगे तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए ये जो हमारा प्रतिबिंब है यहाँ से गया है, यहाँ पे ऐसा था, ये कुछ उल्टा बन गया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, उल्टा बन गया, और हमने इसे पर्दे पे ले लिया, इसलिए क्या लिखा है, वास्तविक लिखा है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये वास्तव में इन्हीं के बीच में बनता है, तो आप चांदा गोला प्रकार ले लेंगे तो ऐसे बनाएंगे। पहले ये वाला एक त्रिज्या डिसाइड कर लेंगे, ये कितने सर्कल का है, ये वाला डिसाइड कर लेना कितने त्रिज्या का, सेंटीमीटर का है। ये ऑब्जेक्ट को देख लेना कितना बड़ा ऊंचाई का है, अब इसे रखना है, कंफर्म है कि यहीं पे मिलेगा। अब बना के देख लेना, एकदम बढ़िया से सुंदर सा बनाना। यहाँ से त्रिज्या ले लेना, जो भी 2 सेंटीमीटर का लेना है, 2 सेंटीमीटर का लोगे तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन जाएगा, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के यहाँ इस तरफ व्यास बनेगा। 2 सेंटीमीटर ये भी ले लेना, ताकि बड़ा ना, मतलब खराब ना बने। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये भी डिसाइड हो गया, ये भी डिसाइड हो गया। वस्तु को यहाँ पे रखना, एक प्रकाश इसके समांतर गुजरना जितना बड़ा ये, एक एकदम इसके बीचों बीच से गुजरना, देखिए यहीं पे जाके मिलता है आपका। तो हमने ये देख लिया। अब देखिए जब हमारा वस्तु अनंत और 2F2, सॉरी यहाँ पे F1 होगा, 2F1 के अगर बीच में रखते हैं, प्रकाश को जब हम अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। मतलब बहुत छोटा का मतलब छोटे बनेगा, यहाँ पे छोटा ही था। और दूसरा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, ये जितने दूर, अब जितना पास आता जाएगा ये थोड़ा ऐसे घसकता जाएगा। ये दूर था, यहाँ बना है, अब और आ गया ऐसे घसक गया, और आगे आएगा ऐसे घसकेगा, और आगे आएगा ऐसे घिसकता जाएगा। तो यहाँ बना है, वस्तु सीधा था, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन गया, उल्टा लिख दिया। पर्दे पे लेना था, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो बस अब ये हमारा प्रतिबिंब थोड़ा आगे घसक जाएगा, तो ये भी थोड़ा आगे हो जाएगा यहाँ बस का। अब ऐसे, तो अब हम दूसरा वाला कंडीशन रखते हैं, अब हम 2F1 के ऊपर रखते हैं वस्तु, तब हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये वाला हम भी
देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देख लीजिए तीसरा और चौथा कंडीशन। अब हमने क्या कहाँ रखा है वस्तु को, 2F1 के ऊपर रखा है, मतलब वहां पर रखा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक हम प्रकाश की किरणों को समांतर गुजारते हैं इसके, तो ये मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरा हम प्रकाश के केंद्र से गुजारते हैं, प्रकाश के केंद्र से जाके मिल गया। तो ये क्या हुआ ना कि 2F1 पे रखे थे तो कहाँ प्रतिबिंब बन गया, 2F2 पे बना है। कैसे बना है ये तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप चांदर गोला प्रकाश लेंगे तो यही बनना इसका तय है। ठीक, ये तो हमारा ये हो गया, हमने एक प्रकाश समांतर गुजारा, मुख्य फोकस से होकर चला गया, एक प्रकाश के केंद्र पे डाला, ये हमारा ऐसे चला गया, हमारा मुख्य फोकस पे बन गया। अब देखिए वस्तु ऐसे रखा था, यहाँ आ गया ऐसे हो गया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। और हमें पता है कि उल्टा प्रतिबिंब तभी बनता है जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब ये दोनों किरण यहीं पे टकरा रहे हैं ना, यहाँ पे अगर पर्दा लगाएंगे तो उसका हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। और दूसरा कहाँ बना है, 2F2 पे बना है, और वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब हमारा बनना है। अगर किसी को भी अवतल दर्पण का याद है तो उत्तल दर्पण का एकदम आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा देखिए हम क्या करते हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। अब इसे हमने यहाँ रखा। अब हमने क्या किया, एक समांतर किरण को गुजारा, वो मुख्य फोकस से होकर चला गया ऐसे। दूसरा प्रकाश के केंद्र से गुजारा, ये हमारा अपना प्रकाश के केंद्र से होकर चला गया और जाके यहाँ मिल गए। अब हमने देखा ये जो हमारा वस्तु था यहाँ पर भी उल्टा बना, लेकिन जितना बड़ा वस्तु था उससे थोड़ा बड़ा बना, तो हमने लिख दिया कि वस्तु से बड़ा बना है। कहाँ बना है, 2F2 से दूर पे बना है, 2F2 से दूर पे देखो बना है। और कैसा बना है, वास्तविक बना है, क्योंकि यहाँ पे पर्दा लगाएंगे तो हमें दिख जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना है, वस्तु सीधा रखा गया था, कैसे बन गया, उल्टा प्रतिबिंब हमारा बन गया है। ये आपको लिखना नहीं है, अभी मैं आपको दे दूंगा, आप लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे एक समझाने का तरीका था, ये मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दर्पण उत्तल दर्पण में समझा दिया। बस ये 2F2 की जगह क्या गया था, वक्रता केंद्र आ गया था, यहाँ पे क्या था, वही वक्रता केंद्र आ गया था। फर्क कितना था, प्रकाश इसमें आर पार चली जा रही है, उसमें आर पार नहीं जा रहे थे। अब दो कंडीशन और बचे हैं हमारा, वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने पांचवा केस लिया है। अब हमने क्या किया कि इस वस्तु को फोकस पे रख के देखा है, वस्तु को हमने क्या रखा, फोकस पे रखा। तो एक क्या करते हैं, प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, जो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा हम प्रकाश के केंद्र से गुजारेंगे। अब देखो ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये समांतर है, और हमें पता है कि समांतर किरणें कहाँ जाके मिलेगी, एकदम अनंत पे मिलेंगी। अब ये दो मार्कर को मैं ऐसे फेंक दूं, मान लो कि एक रॉकेट यहाँ से छोड़ा, एक रॉकेट यहाँ से छोड़ा, ऐसे छोड़ दीजिए। अब ये चले जाएंगे, अब एकदम जब अनंत तक पहुंच जाएंगे तो हमें लगेगा ये दोनों मिल गई हैं, लेकिन वास्तव में मिल ही नहीं रहते, हमें ऐसे प्रतीत होगा। ठीक है, वास्तव में उसे प्रतीत नहीं होगा, हमें मिलते मैंने दिख ही जाएगा, क्योंकि अनंत पे जाएंगे दोनों एक जैसे मिलेगा, एक जैसे मिलेगा, केवल एक ही हेलीकॉप्टर मतलब जो भी हमारा रॉकेट होगा मिलेगा। तो जो हमारा ये प्रकाश है जब हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे जाके मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। और अनंत पे मिलेगा तो यहाँ से अगर मैं रेखा इसे खींचूंगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पे यहाँ से अगर यहाँ पे जाके पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, वैसे खींचूंगा तो बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत पर जाके बनेगा। एकदम बातें क्लियर हो गई होंगी जब हम फोकस पे रखते हैं। अभी 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 बताया था जब अनंत पे रखे थे तो कहाँ बना था, मुख्य फोकस पे बना था, द्वितीय फोकस में। अब हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो बस थोड़ा पहले यहाँ रखो तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इतना याद रखना, अनंत पे रखे थे फोकस पे बन गया। अब अनंत और फोकस के बीच में थोड़ा सा आगे लिए तो ये आगे आगे खसक गया, इस पे रखे इसी पे बन गया, थोड़ा सा और बीच में लिए तो और इधर एकदम बन गया, अब इस पे लिए एकदम अनंत पे चला गया। अब यहाँ लेंगे तो हमारा और कहाँ बनेगा, यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया हमारा। दूसरा हमने क्या लिया, फोकस और ये हमारा प्रकाश के केंद्र के बीच में रखा। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया, ये मुख्य फोकस से होकर चला गया। अब एक हमने क्या किया, प्रकाश के केंद्र से होकर गुजार दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये क्या है कि ये कहीं मिलेंगे नहीं। अब ये ऐसे मूव कर लिया, ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये कभी भी अनंत पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग होती है। समांतर होती तो लास्ट में जाके मिल जाती, लेकिन ये क्या हो रही है, कुछ ऐसा, ये ऐसा चला गया, तो ये मिल ही नहीं रहा है। जब मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बना, तो हमने क्या किया, इसके वाले रे को हमने देखा कुछ पीछे करके खींच के, और इस वाले रे को हमने पीछे करके देखा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ देखो पीछे कुछ बन रहा है, तो पीछे भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा। कहाँ, लेंस के पीछे बनता हुआ प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु के सामने ये रखा है तो ये इस तरह बनेगा तो सामने हो जाएगा। अब वस्तु के पीछे तो क्या है, पीछे बोलते हैं प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है।
हमने बड़ा लिख दिया, वस्तु से बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। कहाँ है, और वस्तु से क्या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रही है, हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये तो वास्तव में मिल ही जाएगा, लास्ट में जाएगा अनंत पे मिल जाएगा, लेकिन ये मिल ही नहीं रही, तो ये मिलती हुई प्रतीत हो गई। और हमने क्या लिखा है, सीधा आभासी बनता है तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे भी देख लो ऐसे बना, वस्तु ऐसे रखा गया तो ये भी प्रतिबिंब ऐसे बन गया है। तो ये अब हमने देख लिया है, जैसे हमने दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें बताइए ये जो हमारा एक्स वाई एच, ऊपर वाला वाई एच धनात्मक, नीचे वाला वाई एच ऋणात्मक, इस तरफ वाला धनात्मक, इस वाला ऋणात्मक। अब आप देख सकते हैं हमेशा क्या हो जाएगी, ये फोकस दूरी जो भी हम ले रहे हैं ये वाला लेंगे, जो भी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे उत्तल लेंस में। ऊपर की तरफ है वस्तु की लंबाई में हमेशा धनात्मक, हमेशा नीचे प्रतिबिंब बनता है ऋणात्मक, जैसा भी प्रतिबिंब बनेगा हम उस तरह से लेंगे। और वस्तु की दूरी इसी तरफ रह जाएगी और इस तरफ वाला हमारा क्या हो जाता है माइनस, सारा प्रकाश की ध्रुव से मापेंगे। चलिए अब आपको ये कंडीशन पता हो गया। अब हम अवतल लेंस का बताते हैं कि उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसके केवल दो ही कंडीशन है। तो ये हमने अवतल लेंस का कंडीशन लिया है, पहला ये अवतल लेंस का कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो अवतल लेंस में भी एक बार क्या करते हैं, अनंत पे हम वस्तु को रखते हैं। अब वस्तु को हमने अनंत पे रखा है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाने का काम करता है, तो प्रकाश को फैला दिया। अब फैलाने के बाद ये यहाँ चला गया, तुम्हें क्या लग रहा है कि यहीं से प्रकाश निकला हुआ, वास्तव में ये जो चला यहाँ गया तो यहाँ निकलते हुए प्रतीत हो रहा है, ना कि यहाँ से निकल रहा है। दूसरा देखो यहाँ से भी फैला दिया यहाँ पर और यहाँ से हमें निकलता हुआ प्रतीत हुआ। अब जब ये दोनों प्रकाश हमें निकलते हुए प्रतीत हो रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये मिल रहा है, तो लेकिन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब प्रतीत होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमने लिख दिया कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस F1 पे बन रहा है, दूसरा बिंदु के आकार का बन रहा है, फिर बहुत छोटा बन रहा है, ये लिख सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगा ना, अब आप चाहे जहां पर भी प्रतिबिंब रखो हमेशा ये फोकस 1 हो, वक्रता सॉरी प्रकाश की केंद्र के बीच में बनेगा। आप कहीं पर भी रख के वस्तु चेक कर लेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। पहला क्या करेंगे, टू फोकस 1 पे हम गुजारते हैं, मुख्य अक्ष पे प्रकाश डालें तो फैला देगा। अगर इसे अब हम मिटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश को इसने फैला दिया, ऐसे ये कुछ ऐसे फैला दिया। इसे हमें लगा कि कहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा मुख्य फोकस पे जाके मिल रहा है। दूसरा हमने प्रकाश के केंद्र पे गुजारा, अब यहाँ से ऐसे चला गया तो ये प्रकाश यहाँ पर यही तो मीट किए होंगे, मिले होंगे। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, हमने लिख दिया छोटा, वस्तु से छोटा। फोकस 1 हो इनके, इसे हम ओ से दिखाते हैं वैसे, तो आप फोकस 1 हो ओ के बीच में लिख सकते हो, ओ के बीच में बन रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि वास्तव में तो मिल ही नहीं रही है प्रकाश, ये ऐसे चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हमें मिलते हुए प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखो एक ये ऐसे चला गया, ये चला गया, कहाँ मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो बस हमने क्या किया कि हाँ ये यहाँ से निकला होगा, यहाँ से ऐसे निकला होगा, ये वाला तो ऐसे जा ही रहा है, तो मिलते हुए प्रतीत हुई। तो इसे हमने क्या कर दिया कि हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। तो ये हमारे अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने का हमने सारा चीज देख लिया। अब थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा अवतल दर्पण का फार्मूला था उसी तरह हमारा उत्तल लेंस का भी फार्मूला होगा। यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस के लिए फार्मूला है। दर्पण में हमने क्या पढ़ के रखा था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण के लिए है, ठीक, ये लिख लीजिए। आगे हम मैग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, आवर्धन के बारे में, तो इसे भी पहले उतार लो तब।